नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कहानियां होती है और भी अन्य कहानियां होती हैं। तो देखिए, आज जो कहानी आपको हम सुनाने जा रहे हैं वह कहानी इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि आपको सचेत होने की जरूरत है। बहुत ही सावधान होने की आवश्यकता है। और यदि आप कमजोर दिल के हैं तो और भी अलर्ट रहिए। देखिए, हम क्यों कह रहे हैं ऐसी बात। आज का जमाना क्या है, आज का ट्रेंड क्या है। आज आपके बैंक खातों से रुपए उड़ा दिए जा रहे हैं। अब अपराधी गिरोह आर्म्स लेकर, हथियार लेकर रुपया लूटने नहीं आ रहा है। ऐसी हरकतें की जाती हैं, इस तरीके से साइबर फ्रॉड किए जाते हैं कि आप घर बैठे होते हैं और आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। तो ये कहानी आज आपकी आंखें खोलेगी। और देखिए, हमने कहा आपको सचेत रहना है। यदि आपके बैंक खातों में बड़ी राशि जमा रहती है, आपके घर में सीनियर सिटीजन्स हैं, बूढ़े लोग हैं, वह साइबर फ्रॉड के बारे में नहीं जानते हैं, तो और भी सावधान रहिए। इस कहानी को उन्हें भी सुनाइए। यदि घर में वैसे लोग जो कम जानकार हैं लेकिन बैंकों में पैसा जमा है, जानना तो आपको भी चाहिए। तो यह कहानी यदि आप जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी पूरी बात। और देखिए, जो आज कहानी आपको हम सुनाने जा रहे हैं वह इस बात का भी संकेतक है कि ये जो साइबर फ्रॉड्स के गैंग हैं, इसके जो चच्चा लोग हैं, उनकी मिली भगत टेलीकॉम कंपनियों से, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से और बैंकों से भी एक हद तक है। क्योंकि इन्हें आपके पर्सनल डिटेल्स की जानकारी होती है। और यदि ये जानकारी न हो, आपके बैंक खातों में जमा रुपयों का पता न चले, ट्रांजैक्शंस के बारे में जानकारी न हो, तो ये आपको छेड़ेंगे ही नहीं। तो देखिए, आज जो कहानी है, इस कहानी की विक्टिम है कौन है। एक 72 इयर्स की ओल्ड है, 72 साल की माँ हैं। दिल्ली के सीआर पार्क में रहती हैं, चितरंजन पार्क में। नाम है कृष्णा दास गुप्ता। और देखिए, ये कृष्णा दास गुप्ता जो हैं, इनके बैंक अकाउंट में एक बड़ी राशि जमा है। 2 अलग अलग बैंक अकाउंट हैं। और साइबर फ्रॉड्स इस तरीके से इन्हें झांसे में लेते हैं कि यह कुछ समझ ही नहीं पाती हैं। और यह खुद इतनी डर गई हैं, इतनी परेशान हुई हैं कि खुद बैंक चली जाती हैं। इसके पहले अपने ही घर में डिजिटल लॉक रहती हैं। डिजिटल लॉक कैसे किया जाता है, यह भी इस कहानी में ही आप जानेंगे। तो खुद बैंक जाती हैं और साइबर फ्रॉड गिरोह का जो चच्चा है, उसके बैंक खाते में वह अपने को मुंबई पुलिस का अधिकारी बता रहा है, सीबीआई का ऑफिसर बता रहा है, उसके खाते में 83 लाख रुपए, 83 लाख रुपए भेज देती है। और जब इस फ्रॉड की जानकारी मिलती है, तब तक यह पैसा कई खातों से होता हुआ फ्रॉड के आखिरी छोर तक पहुंच जाता है। एक अकाउंट से 58 लाख रुपयों का ट्रांसफर होता है, 58 लाख रुपीस, और दूसरे अकाउंट से 25 लाख रुपीस। तो देखिए, ये जो कृष्णा दास गुप्ता है, दिल्ली के सीआर पार्क में रहती हैं। दिल्ली का सीआर पार्क किस तरीके का इलाका है, यह भी जानिए। यह देखिए, रईसों का इलाका है, अमीर लोगों के रहने की रिहाइश है। दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और जो दूसरे बड़े इलाके हैं जैसे सैनिक फार्म, वैसे ही देखिए यहाँ अमीर लोग रहते हैं। बड़े अमीर लोग तो डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं। तो सीआर पार्क में अब घटना की शुरुआत कैसे होती है, इस कहानी को आप अंत तक सुनिएगा और परिवार के लोगों को सुनाइएगा। क्योंकि संभव है आप कामकाजी हैं, आपके घर के भीतर ऐसी घटना घट जाए। ऐसे टेलीफोन कॉल्स, मोबाइल कॉल्स मुझे भी मिलते रहते हैं, लेकिन मुझे इन तरीकों की जानकारी है
मैं लगातार अपडेट होता रहता हूं कि साइबर फ्रॉड किस तरीके से क्या कर रहे हैं, इसलिए मैं झांसे में नहीं आता हूं। मुझसे भी कई बार कोशिशें की गई हैं। तो देखिए, यह जो घटना है और जो घटना घटित हुई है कृष्णा दास गुप्ता के साथ, इसकी शुरुआत 24 मई 2024 को सुबह 9:30 बजे होती है। 24 मई 2024 को सुबह 9:30 बजे कृष्णा दास गुप्ता अपने घर में हैं। अगले दिन दिल्ली में चुनाव है 25 मई को, और दिल्ली में चुनाव का शोर प्रचार थम चुका है, वोटिंग की तैयारी है। तभी 9:30 बजे सुबह इनके मोबाइल की घंटी बजती है। नंबर जाना पहचाना नहीं है, लेकिन कृष्णा दास गुप्ता कॉल रिसीव कर लेती हैं। और जब वह कॉल रिसीव करती हैं तो यह एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज है, मतलब बात करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, एक संदेशा है। और इस संदेशे में कहा यह जा रहा है कि ये जो कॉल है वह ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया की ओर से है। आपको सावधान किया जा रहा है, आपका नंबर ब्लॉक किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि आपने जुर्म किया है। और आपने क्या जुर्म किया है? तो जुर्म यह किया है कि आपके मोबाइल फोन से पोर्नोग्राफिक मतलब 3x वीडियोस सर्कुलेट किए जा रहे हैं, वायरल किए जा रहे हैं, यहां से वहां ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इसलिए आपके खिलाफ अपराध का मामला बनता है। जैसे ही इस प्री रिकॉर्डेड मैसेज को सुनती हैं कृष्णा दास गुप्ता, वह परेशान हो जाती है। मेरे साथ क्या हुआ? उन्हें साइबर फ्रॉड्स के तौर तरीके के बारे में पता नहीं होता है। तो उनको लगता है कि हमने तो कोई ऐसा अपराध किया नहीं है, फिर मेरा नंबर क्यों ब्लॉक किया जाएगा? तो जिस नंबर से कॉल आया था, पलट कर वह कॉल कर देती हैं। यही वो गलती करती हैं, पहली गलती। तो जैसे ही वो पलटकर कॉल करती हैं, उधर कॉल रिसीव करने वाला व्यक्ति, वह जो साइबर गिरोह का चच्चा है, वह कहता है आप तो बहुत गंदी औरत हैं और अब आपको जेल जाना होगा। कृष्णा दास गुप्ता परेशान हो जाती है, मुझे जेल जाना होगा? मैंने क्या किया है? मैंने कोई पोर्नोग्राफिक वीडियोस यहां वहां किए ही नहीं है, मैं तो देखती ही नहीं हूं। तो वह व्यक्ति जो ट्राई का दूत बना था, वह अब मुंबई पुलिस का ऑफिसर बन जाता है और कहता है आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। तो दास गुप्ता परेशान होती जाती हैं। कॉल चालू है और इतने ही वक्त में, देखिए इसलिए हमने कहा कि जो ये साइबर फ्रॉड गिरोह का चच्चा है, वह आपके पर्सनल डिटेल्स की जानकारी प्राप्त कर लेता है। तो कृष्णा दास गुप्ता के नाम से एक अरेस्ट वारंट जो बिल्कुल सही दिखता है, असली दिखता है, उस पर सील लगी है, उस पर दस्तखत किया हुआ है, वह कृष्णा दास गुप्ता के व्हाट्सएप नंबर पर भेज देता है। और कॉल चालू रखा व्यक्ति जो अपने को मुंबई पुलिस का ऑफिसर बता रहा है, पूरे रौब में है, कहता है देखिए आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है, आपको अगले 2 घंटे में मुंबई में कोर्ट में हाजिरी लगानी होगी, कोर्ट में सरेंडर करना होगा। कृष्णा दास गुप्ता के होश उड़ जाते हैं। वह तो दिल्ली में बैठी हैं, अगले 2 घंटे में कैसे पहुंच सकती हैं मुंबई? तो वह व्यक्ति कहता है कि यदि आपने 2 घंटों के भीतर मुंबई की अदालत में सरेंडर नहीं किया तो दिल्ली की पुलिस जाएगी, आपको गिरफ्तार करेगी। अब तो सोच सकते हैं कि होश किस तरीके से उड़े। वह मिन्नत करने लगती हैं, वह डर गई हैं और कहती हैं मुझे बचा लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे लिए यह तो संभव ही नहीं है कि मैं मुंबई चली आऊं, और मेरा कसूर क्या है? तो साइबर फ्रॉड गिरोह का चच्चा कहता है कि अब आप वीडियो कॉल पर आइए। वह डरी हुई है, वीडियो कॉल पर चली जाती है। जो चच्चा है साइबर फ्रॉड गिरोह का, वह अपना कैमरा ऑफ रखता है और इधर दास गुप्ता का कैमरा ऑन है। और जैसे ही बातचीत शुरू होती है,
वह चच्चा लगातार ऑर्डर पर ऑर्डर किए जा रहा है, डराया जा रहा है और कहता है कि देखिए, यदि आप 2 घंटे में मुंबई नहीं पहुंच सकती है तो अभी आपको डिजिटल लॉक होना होगा। डिजिटल लॉक का मतलब दासगुप्ता नहीं समझती। तो रॉब में बात कर रहा हुआ व्यक्ति कहता है कि आप अपने घर में एक कमरे में बंद होइए, वीडियो कॉल को कट मत कीजिएगा, कट कीजिएगा तो बहुत मुश्किल में फंस जाइएगा। एक कमरे में लॉक होइए, आपको किसी परिवार वाले से बातचीत नहीं करनी है, किसी दूसरे को कॉल नहीं करना है। मैं लगातार आपकी गतिविधि देख रहा हूं, आप मुझसे बच नहीं सकती हैं। अब साइबर फ्रॉड गिरोह का चच्चा जैसा कह रहा है, डरी हुई दासगुप्ता वैसा ही कर रही होती है। वह अपने को एक कमरे में बंद कर लेती हैं और वीडियो कॉल जारी है। मतलब डिजिटल लॉक वो हो गई अपने ही घर के भीतर। तो इसके बाद जो मिन्नत कर रही हैं दासगुप्ता, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, तब वह कहता है थोड़े से ममता भाव में, दया के भाव में कि मां, मुझे पता है आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, आप फंस चुकी हैं, आपको जेल जाना ही होगा। अब जब यह चच्चा थोड़े से नरमी से बात करने लगा तो दासगुप्ता को लगा कि कुछ राहत मिल जाएगी, लेकिन राहत कहां मिलनी थी, अभी तो आफत और बड़ी है। तो चच्चा कहता है कि देखिए, मुझे आपको बचाने के लिए अपने सीनियर्स से बात करनी होगी। तो सीनियर्स कौन? अब तक यह व्यक्ति मुंबई पुलिस का प्राधिकारी अपने को बता रहा था और अब कह रहा है कि मुझे सीनियर्स से बात करनी होगी। सीनियर्स कौन है? तो वो सीनियर्स हैं सीबीआई के, केंद्रीय जांच ब्यूरो के। दासगुप्ता और डर जाती है और इसी दौरान वह, चूंकि वीडियो कॉल जारी है, दूसरी ओर से बैकग्राउंड से कुछ आवाज और सुनती है। तो इसका मतलब ये कि वहां कुछ और लोग मौजूद हैं। तो बैकग्राउंड से जो आवाज आ रही होती है उसमें यह कहा जा रहा है, जो सुनाई पड़ी, कि इस औरत से पूछो, मतलब गिरोह का सदस्य बातचीत कर रहे गिरोह वाले व्यक्ति को कहता है, डराना ही है, कि इस औरत से पूछो कि तुम तो मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल हो, तुम्हारे खिलाफ जुर्म तो और भी बड़ा है, हम कैसे तुम्हें बचा सकते हैं, तुम्हें तो बचा ही नहीं सकते हैं, तुम्हें तो जेल जाना ही होगा। अब दासगुप्ता और डर जाती है। डिजिटल लॉक में ही है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो मिन्नत कर रही, लगातार मिन्नत कर रही दासगुप्ता से वह व्यक्ति, जो अपने को मुंबई पुलिस का प्राधिकारी कह रहा है, कहता है, मैं देखता हूं, आप अपने आधार कार्ड का नंबर दीजिए। देखिए, यह गलती फिर से करने जा रही हैं दासगुप्ता। तो आधार कार्ड का नंबर दीजिए, मुझे देखना होगा, क्योंकि जो यहां दूसरे मौजूद पुलिस प्राधिकारी हैं वे कह रहे हैं कि आप मनी लॉन्ड्रिंग में भी फंसी हैं। डरी हुई दासगुप्ता अपने आधार कार्ड का नंबर दे देती है। अगले ने कहा है कि हम पता करेंगे आपके आधार कार्ड से कि आपके खिलाफ और कहीं केसेस तो नहीं है। जब वह आधार कार्ड ले लेता है तो जारी वीडियो कॉल में अब और एक नई बात कही जाती है। कहा जाता है, आप तो बहुत धूर्त महिला हैं, आपने तो मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ा जुर्म किया है और आपके खिलाफ एक और अरेस्ट वारंट जारी है। एक एयरलाइंस के एक्स चीफ हैं, उनके साथ आप मनी लॉन्ड्रिंग में फंसी हैं। दासगुप्ता तो परेशान, अब ये एयरलाइंस का चीफ कौन आ गया, मैंने किसके साथ मनी लॉन्ड्रिंग की है, मैं तो अब बचने वाली हूं ही नहीं, मुझे जेल जाना ही होगा। अगला जैसे कह रहा है, वह डिजिटल लॉक में महिला तो है ही, वह बार बार कह रही हैं, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो अब मुंबई पुलिस का वह फ्रॉड
साइबर गिरोह का चच्चा कहता है कि हमें आपके बैंक अकाउंट की जांच करनी होगी। आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे जमा हैं उसे देखने होंगे और यह पता करना होगा कि ये पैसे कहां से आए हैं, ये पैसे कहां जा रहे थे। तो आधार कार्ड का नंबर लेने के बाद वह बैंक पर चला आता है। मैंने कहा कि देखिए, इसमें बैंक के कुछ लोग भी मिले होते हैं, तो बैंक के अकाउंट्स की जानकारी मिल जाती है। तो दास गुप्ता कहती है कि मैं कुछ भी कर सकती हूं, मुझे बचा लीजिए। अब वह व्यक्ति जो चच्चा है वह समझ चुका कि यह तो डर गई, बिल्कुल भयभीत है। तो कहता है कि आपके अकाउंट में जितने पैसे जमा हैं उसे आपको मुंबई पुलिस और सीबीआई प्राधिकारियों के जो जांच कर रहे हैं उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करना होगा। और जब ट्रांसफर आप कर देंगी तब हम जांच पूरी कर आपको निर्दोष साबित करने की कोशिश करेंगे। महिला को लगता है, दासगुप्ता को, कि मैं बच सकती हूं। वह कहती हैं, मैं पैसा ट्रांसफर करने को तैयार हूं, आप अकाउंट नंबर भेजिए। लेकिन परेशानी यह है कि पैसा ट्रांसफर कैसे हो। महिला डिजिटल लॉक में है, अपने घर के भीतर है। देखिए साइबर गिरोह का चच्चा कितना शातिर और धूर्त है। कहता है कि अब दिन के 10:30 बजे हैं पूर्वाह्न के, आप घर से निकलिए, आपकी गतिविधि को हम बाज कर रहे हैं। आप बैंक जाइए और मोबाइल को ऑन रखिएगा, सब कुछ देख रहा हूं। मतलब अब रास्ते का भी डिजिटल लॉक। महिला इस तरीके से भयभीत कि ठीक 10:30 बजे 1.5 घंटे के डिजिटल लॉक के बाद वह घर से बैंक जाने को निकलती है। तब तक चच्चा ने बैंक अकाउंट्स भेज दिए हैं जिसमें पैसे ट्रांसफर होने हैं। परेशान महिला बैंक जाती है और अपने एक बैंक खाते से 58 लाख रुपए जिस बैंक खाते में भेजने के लिए कहा गया है वहां भेज देती है। दूसरे बैंक खाते में 25 लाख रुपए जमा है, इसकी जानकारी भी चच्चा को है। तो चच्चा कहता है वह पैसा भी भेजो, तभी तो हम पता करेंगे। महिला को समझ में नहीं आ रहा है कि जांच के लिए पैसा भेजना क्यों आवश्यक है। यदि बैंक अकाउंट से कोई गलत ट्रांजैक्शन हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो बैंक अकाउंट की डिटेल से आप जांच कर सकते हैं। लेकिन डरी हुई महिला, किसी तरीके से आजाद होने की कोशिश कर रही महिला, कोई हथियार लेकर आदमी सामने नहीं खड़ा है, फिर भी यह महिला 58 लाख रुपए और 25 लाख रुपए उसके बैंक अकाउंट में, जो किसी पुलिस प्राधिकारी का, किसी मुंबई पुलिस का, किसी सीबीआई का बैंक अकाउंट नहीं है, उसमें ट्रांसफर कर देती है। सोचिए किस तरीके का खौफ पैदा करते हैं ये साइबर फ्रॉड के गिरोह, कि आप स्वयं चलकर बैंक चले जाते हैं और बैंक से रुपए ट्रांसफर कर देते हैं। जब 58 लाख और 25 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं तो चच्चा कहता है कि अब जांच शुरू हम कर रहे हैं, आपको मुक्ति दिलाने की कोशिश करेंगे, आपको बचाने की कोशिश करेंगे। अब आप निश्चिंत होकर घर जाइए, मोबाइल का जो कॉल है उसे आप कट कर सकती हैं। कुछ घंटों के बाद फिर से आपसे संपर्क किया जाएगा। इधर उधर आप बहुत मत कीजिएगा, अभी किसी से चर्चा मत कीजिएगा, क्योंकि हम आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यदि आपने किसी से चर्चा की तो आपको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आपका पैसा भी डूब जाएगा। बेचारी दासगुप्ता ऐसा ही करती है। 83 लाख रुपीस इस बुढ़ापे में, बुढ़ापा काटने के लिए जो जमा राशि है उसे फ्रॉड्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर घर लौट जाती है। कुछ घंटों के बाद उन्हें लगता है मैं बची कि नहीं बची, मुझे राहत मिली कि नहीं मिली। मेरे खिलाफ जो केसेस बताए जा रहे थे, मैंने कभी पोर्नोग्राफी शेयर किया नहीं था, मैंने कभी मनी लॉन्ड्रिंग की नहीं, मैंने कभी एयरलाइंस के किसी एक्स चीफ के साथ
कोई सौदा नहीं किया तो मैं पता तो करूं, क्योंकि पैसे तो हमने दे ही दिए हैं और अब जांच और रिलीफ दिलाने का आश्वासन मिला है, तो पता तो करें कि मुझे करना क्या है, अब मेरा केस खत्म हुआ कि नहीं हुआ। तो वह उस नंबर पर कॉल करती हैं जिस नंबर से कॉल आ रहा था। तो लीजिए, कॉल बंद, स्विच ऑफ। न मोबाइल चालू है और न व्हाट्सएप चालू है। अब तो दास गुप्ता के होश उड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वह कुछ देर ठहरी रहती हैं, शांत रहती हैं कि कहीं ऐसा न हो कि जांच की प्रक्रिया चल रही हो, जांच पदाधिकारियों ने मोबाइल ऑफ किया हो, क्योंकि वह बार बार व्हाट्सएप देखती हैं, उसमें उन्हें पता होता है, वह बार बार देख रही हैं कि उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। लेकिन उन्हें पता कहां है अभी कि यह अरेस्ट वारंट तो बिल्कुल फर्जी है, और जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की नोटिस की बात की जा रही है वह भी फर्जी है। तो 24 मई का दिन और रात गुजर जाता है। 25 मई को यह बात समझ में आने लगती है दास गुप्ता को कि मैं शिकार हो गई। वह परेशान हाल में बैंक पहुंचती है, बैंक से उन खातों के बारे में जानकारी प्राप्त करती है जिन खातों में रुपए ट्रांसफर किए गए थे। वह तो किसी संगठन या किसी पुलिस वाले का था ही नहीं। तो दास गुप्ता को लगता है मैं शिकार हो गई, और अब तक ये जो पैसे लिए गए थे, जिन खातों में ट्रांसफर कराए गए थे, वे पैसे उन खातों से भी यहां से वहां, वहां से वहां ट्रांसफर हो चुके हैं। मतलब अब कोई सुराग मिलना नहीं है। कहानियां तो हम सुनाते ही रहते हैं कि किस तरीके से आजकल बैंकों में किराए के अकाउंट खुलते हैं। जो खेत में काम करने वाली औरत है, जो ठेला लगाने वाला व्यक्ति है, जो गांव में बेकार बैठा आदमी है, उसके नाम से ये साइबर फ्रॉड अकाउंट खोलते हैं, महीने के कुछ रुपए तय कर लेते हैं और फिर इसी अकाउंट से करोड़ों करोड़ का फ्रॉड कर देते हैं। तो कृष्णा दास गुप्ता लुट गई हैं। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, पुलिस के पास जाएं। पुलिस में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया है। लेकिन यह कहानी हमने आपको इसलिए सुनाई ताकि आप सावधान रहें, सचेत रहें। वह बात जो कही जाती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यह इस कहानी का संदेश है। तो आप देखते रहिए खबरों के पीछे को, हम आपको सावधान करते रहते हैं। और अब तक आपने खबरों के पीछे को हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ कल रात ठीक 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।